तो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला। जी आपको बता दें कि बीजेपी ने इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब सोच में पड़ गया है कि हम क्या खाएं और क्या बचाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 2022 में सपा की सरकार बनना तय है। तो अखिलेश यादव ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी प्रमुख ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तैनाती की जरूरत है और उत्तर प्रदेश में बदलाव की जरूरत है। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी नेताओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि हर वर्ग के लोगों को जोड़ा जाए और इस प्रकार जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमलेश कुमार मौर्य फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है पूरी खबर, अखिलेश यादव ने किस तरीके से 2022 में सरकार बनाने का दावा किया है? हाँ जी सरकार, देखिए आपको बताना चाहते हैं कि वर्तमान समय में योगी सरकार का जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है जी, वो किसी भी दशा में अगर देखा जाए तो उचित नहीं है, क्योंकि दर पे दर हर एक जिले में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। जो अभी आप ताजा मामला उन्नाव का ले लीजिए, उन्नाव की घटना, इससे पहले जो है कि पीलीभीत की घटना और बलरामपुर जिले की घटना को लेकर के तो पूरा विपक्ष एक तरह से जो है कि योगी सरकार को निशाने पे लिया हुआ। जो आज अखिलेश जी ने साफ तौर पे योगी सरकार को निशाने पे लेते हुए उन्होंने बोला कि इस सरकार से किसी भी किसान को, आम जनता को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अखिलेश जी ने बोला कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वर्तमान सरकार योगी जी की, जिनकी ये नीति है ठोको नीति, यह ठोको नीति किसी भी तरीके से सक्सेस नहीं हो रही है। जी कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तैनाती की जरूरत है, उत्तर प्रदेश को बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास पर कम बोलते हैं और अगर विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश का ज्यादा भला होगा। तो आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि तैनात कर देंगे। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अब तैनाती की जरूरत है उत्तर प्रदेश में कि नई सरकार आए, क्योंकि पुरानी सरकार ने जनता को निराश किया है। इतना अपमान किसी का नहीं होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान हो रहा है। किसान की बात को लेकर के आए होंगे तो किसानों को अपमानित कर दिया। नौजवान अपने नौकरी, रोजगार, काम के बात को लेकर के आए होंगे तो नौजवानों को अपमानित कर दिया। मुसलमान भाई या किसी वर्ग के लोग अगर कहीं आए होंगे, अगर मांग रखी होगी सरकार से, तो उन सबको अपमानित इस सरकार ने किया है। इतना अपमान का सामना कभी भी जनता ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता का अपमान हो रहा है। और आज जब 4 साल पूरे हो गए हैं, अपना काम दिखाने को नहीं है, दूसरे के काम को अपना काम बताना। और पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन का उद्घाटन किया, शिलान्यास का शिलान्यास किया, एमओयू का एमओयू किया। और राजनीतिक परंपराएं अगर हम देखें और सदन में अगर किसी की विचारों को हम लोगों ने सुना होगा तो कभी भी किसी नेता के ऐसे विचार नहीं रहे होंगे जो विचार हमें और आपको सुनने को मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा, मैं तो कहूंगा विकास पे वो कम बोलते हैं, विकास पे कम बोलते हैं। विकास पे अगर बोलें तो उत्तर प्रदेश का ज्यादा भला होगा। और कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार किया, इनकी सरकार बनी और उत्तर प्रदेश को मिला क्या? वही जो समाजवादी पार्टी के काम थे, उन्हीं कामों को आगे भी नहीं बढ़ाया, रोक के रखा। अभी भी काम चल रहे हैं समाजवादी सरकार के, अभी भी पूरे नहीं कर पाए हैं। ये जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, लगातार ऐड देते हैं, अखबारों में दिखाते हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं। पहले कहा कि दिवाली पे शुरू हो जाएगा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिर नए साल पे शुरू हो जाएगा, फिर का अप्रैल
शुरू हो जाएगा और अब पता नहीं कब शुरू हो पाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा जो सदन में बोली जाती है या कभी मंचों से बोली जाती है, पुरानी भाषा कैसी थी वो आप से कौन जानेगा।